कभी सोचा है कि हमारी थाली में जो खाना होता है वो असल में हमारे शरीर के लिए सुपर हीरोज की एक टीम जैसा है? बिल्कुल, हर सुपर हीरो के पास एक खास शक्ति होती है जो हमें स्वस्थ और मजबूत रखती है। तो चलिए आज इसी कमाल की टीम के बारे में जानते हैं। अब देखिए, ये एक बहुत ही आम भोजन की थाली है। रोटी, दाल, सब्जी, रोज की बात है ना? लेकिन इस साधारण से दिखने वाले खाने के पीछे एक पूरा विज्ञान छिपा है। इसमें असल में है क्या और ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? क्या ये सवाल कभी मन में आया है कि हमारे खाने में आमतौर पर एक से ज्यादा चीजें क्यों होती हैं? मतलब हम सिर्फ रोटी या सिर्फ चावल खाकर क्यों नहीं रह जाते? इस वैरायटी के पीछे एक बहुत ही खास वजह है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हमारे खाने में है क्या, फिर हम मिलेंगे ऊर्जा देने वालों से, शरीर बनाने वालों को पहचानेंगे और हमें प्रोटेक्ट करने वालों के बारे में जानेंगे। और हाँ, हम ये भी समझेंगे कि एक बैलेंस डाइट आखिर होती क्या है और अगर कुछ पोषक तत्व कम हो जाएं तो क्या होता है। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरू करते हैं। हमारे भोजन के अंदर जो खास घटक हैं, आइए उन सुपर हीरोज की टीम से मिलते हैं। इन खास घटकों को कहते हैं पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स। ये वो पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को आप कह सकते हैं बढ़ने, एनर्जी पाने और बीमारियों से बचे रहने के लिए चाहिए ही चाहिए। यही हमारे भोजन के असली हीरो हैं। और ये रही हमारी सुपर हीरो टीम। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स यानी वसा, विटामिन्स और मिनरल्स। इनके साथ ही इनके दो बहुत जरूरी असिस्टेंट्स भी हैं, आहारी रेशे जिन्हें हम रफेज भी कहते हैं, और पानी। ये रेशे हमारे पाचन में मदद करते हैं और शरीर की अंदर से सफाई करते हैं। ये सब मिलकर हमारे शरीर को एक मजबूत किले की तरह बना देते हैं। अच्छा, अब टीम के पहले ग्रुप से मिलते हैं। ये हैं एनर्जी गिवर्स। ये हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा। इन्हें हमारे शरीर का फ्यूल यानी ईंधन समझिए, जो हमें दौड़ने, भागने, खेलने और हर काम करने की ताकत देते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें मुख्य रूप से अनाज जैसे गेहूं, चावल, आलू और मीठे फलों से मिलता है। वहीं वसा यानी फैट्स हमें तेल, घी, मक्खन, दूध और नट्स जैसी चीजों से मिलता है। अब इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, ऊर्जा तो दोनों देते हैं, लेकिन वसा यानी फैट्स उतनी ही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट से कहीं ज्यादा एनर्जी देते हैं। मतलब वो एनर्जी के एक तरह से पावर पैक सोर्स हैं। लेकिन ज्यादा शक्ति का मतलब हमेशा बेहतर नहीं होता है ना? अगर कोई बहुत ज्यादा फैट वाला खाना जैसे तला हुआ भोजन या ढेर सारी मिठाइयां खाए तो ये शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है और मोटापे का कारण भी बन सकता है। तो मतलब साफ है, बैलेंस बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और टीम के बॉडी बिल्डर से मिलते हैं। ये है प्रोटीन्स। इनका काम है शरीर को बनाना और उसकी मरम्मत करना। और इसीलिए प्रोटीन वाले भोजन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर की ग्रोथ और जो भी टूट-फूट होती है उसकी मरम्मत के लिए बहुत ही जरूरी हैं। प्रोटीन हमें पौधों और जानवरों दोनों से मिलता है। दालें, सोयाबीन और चना पौधों से मिलने वाले प्रोटीन के शानदार स्रोत हैं, जबकि दूध, अंडे, पनीर और मांस जानवरों से मिलने वाले प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। और जानते हैं एक मजेदार बात, हम ये पता भी लगा सकते हैं कि किसी खाने में प्रोटीन है या नहीं। एक सिंपल सा केमिकल टेस्ट होता है जिसमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का इस्तेमाल होता है। और अगर खाने में प्रोटीन हो तो उसका रंग बैंगनी हो जाता है ना कमाल? अब मिलते हैं टीम के प्रोटेक्टर से, यानी रक्षकों से। ये हैं विटामिन्स और मिनरल्स। इनका काम हमारे शरीर के लिए एक ढाल की तरह है जो हमें बीमारियों से बचाती है। ये टेबल देखिए, ये बहुत अच्छे से समझाती है कि ये कैसे काम करते हैं। विटामिन ए हमारी आंखों और त्वचा के लिए अच्छा है। विटामिन सी हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। विटामिन डी और कैल्शियम मिलकर हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और आयरन हमें कमजोरी से बचाता है। अरे हाँ, जैसे हमने प्रोटीन का टेस्ट देखा, वैसे ही हम स्टार्च का भी पता लगा सकते हैं, जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। बस आयोडीन की कुछ बूंदें डालनी होती हैं और अगर भोजन का रंग नीला काला हो जाए तो समझो उसमें स्टार्च मौजूद है। तो अब जब हम टीम के सभी सदस्यों से मिल चुके हैं, एनर्जी देने वाले, शरीर बनाने वाले और सुरक्षा देने वाले, तो सवाल ये उठता है कि इन सबको एक साथ कैसे लाया जाए। यहीं पर एंट्री होती है संतुलित आहार की। तो फिर ये संतुलित आहार या बैलेंस डाइट आखिर है क्या?
इसका सीधा सा मतलब है ऐसा खाना जिसमें सभी सुपर हीरो यानी सारे न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में मौजूद हों, ना कोई बहुत ज्यादा ना कोई बहुत कम, और हाँ, साथ में पर्याप्त मात्रा में रफेज और पानी भी हो। जैसे हमारी पारंपरिक थाली होती है, दाल, रोटी, सब्जी, दही और सलाद, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि हर किसी के लिए सही आहार एक जैसा नहीं होता। ये हमारी उम्र और हम कितना फिजिकल काम करते हैं इस पर भी निर्भर करता है। एक बढ़ते बच्चे की जरूरतें एक ऑफिस में काम करने वाले वयस्क से अलग होंगी। लेकिन क्या होता है जब इस सुपर हीरो टीम का कोई सदस्य लंबे समय तक गायब रहे? ये हमारे विश्लेषण का आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। जब कोई पोषक तत्व हमारे खाने से एक लंबे समय तक गायब रहता है तो उससे जो बीमारियां होती हैं उन्हें अभावजन्य रोग या डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। ध्यान रहे, ये बीमारियां किसी कीटाणु से नहीं बल्कि खाने में किसी चीज की कमी से होती हैं। इस टेबल में कुछ उदाहरण हैं, जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो सकता है, जिसमें मसूड़ों से खून आता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो सकता है, जिसमें हड्डियां मुलायम हो जाती हैं। आयरन की कमी से एनीमिया यानी कमजोरी होती है, और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो सकता है। तो ये सब जानने के बाद अब असली सवाल ये है कि हम अपने अगले भोजन को और बेहतर बनाने के लिए क्या एक छोटा सा बदलाव कर सकते हैं? कौन सा सुपर हीरो है जिसे हम अपनी थाली में शामिल कर सकते हैं? इस पर जरूर